Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखो फन फिक्शन स्टेक रोड प्रेसिडेंट जियोन जंगकुक का पार्ट 5 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। ताओंग को जंगकुक ढूंढते हुए सीधा डेंगू में चला जाता है। तो जब पहुँचता है जंगकुक जल्दी से अपनी गार्ड्स को कॉल करता है, जो तुरंत जंगकुक का एड्रेस बता देता है कि मिस्टर किम असल में कहाँ पर है। जंगकुक टाइम वेस्ट नहीं करता है, अपने बाकी गार्ड्स के साथ मिस्टर किम के घर तक आ जाता है। कर तभी रुक जाता है। फिर गार्ड्स आकर तुरंत जंगकुक के लिए कार की डोर को ओपन करता है। जंगकुक अपनी कोल्ड फेस्ट के साथ बाहर आता है और वो अपने गार्ड्स की तरफ हाथ बढ़ाता है। गार्ड्स तुरंत जंगकुक को एक गन दे देता है। जंगकुक टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो गार्ड्स को डोर ओपन करने की इशारा करता है। गार्ड्स सामने अपने सिर हिला देता है और डोरबेल बजाता है, पर अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। गार्ड्स जल्दी से अपने गन को निकालते हुए डोर पर शूट करता है और डोर की लॉक टूट जाता है। फिर जंगकुक के लिए गार्ड डोर को ओपन करता है। जंगकुक अपनी कोल्ड फेस के साथ अंदर जाता है। उसका इस गुस्से से लाल था। वो जब अंदर जाता है तब देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। इससे जंगकुक कोल्ड वॉइस में कहता है, फुल घर को जल्दी से चेक करो, मैं श्योर हूँ कि वो दोनों यहाँ पर ही हैं और उसके सन भी शायद यहाँ पर ही आने वाला है। फिर गार्ड्स हाँ कह देता है और जल्दी से फुल घर को चेक करता है, पर घर को चेक करने के बाद भी उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। और तुरंत गार्ड फिर से वापस आकर अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए कहते, सर घर में कोई भी नहीं है, लगता है कि वो लोग अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। जब गुस्से में कहते हैं वो लोग आया है, पर शायद वो लोग कहीं और जगह पर है। डेंगू की हर एक जगह पर चेक करो, मैं चाहता हूँ कि उन दोनों को पकड़ो और उसके बाद उसकी सन को भी पकड़ ही लेंगे। गार्ड्स हाँ कह देता है और जंगकुक फिर अपनी कोल्ड फेस के साथ फिर से कार में आ जाता है। वो जब अंदर जाता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, पर वो अपनी गुस्से को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा था। तभी जंगकुक को उस पर्सन के पास से कॉल आता है जो जंगकुक को बोला था कि ताओंग की पता जल्दी उसे बता देगा। जंगकुक कॉल को उठा लेता है। दूसरी पर्सन कहता है, जंगकुक तुम्हें अगर मैं पता बताऊँ तो फिर तुम क्या मुझे सच में सब कुछ दोगे? जंगकुक कहते सिर्फ बताओ। फिर वो पर्सन स्माइल करता है और जंगकुक को कहता है, ज़्यादा दूर नहीं, हम बस तुम्हारी मेंशन के आसपास ही हैं। इससे जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहते, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? फिर से वो पर्सन कहता है, जो मैं कहना चाहता हूँ यही है। बाय द वे तुम अपनी ब्रदर के साथ बातें किए थे। इससे जंगकुक कहते, क्या मतलब? फिर दूसरी पर्सन कहता है, वो तुम्हारे ब्रदर योंगी के पास है। इससे जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते, क्या तुम क्या कहना चाहते हो? फिर से दूसरी पर्सन कहता है, हाँ वो तुम्हारी ब्रदर योंगी के पास है, क्योंकि जिस तरह से तुम मुझे बताए थे मैं उस रोड को फॉलो किया था और मुझे सीसीटीवी मिला था, जो वो पर्सन आई मीन तुम्हारा प्रिंस या तो जो भी हो वो उसकी ही कार में था, जिसकी नंबर को मैं चेक किया हूँ और वो तुम्हारी ब्रदर का निकाल कर आया है। इससे जंगकुक कहते, क्या? बट मैं तो मेरी ब्रदर के साथ बातें किया था। फिर वो पर्सन कहते, मुझे नहीं पता, वो सिर्फ तुम्हारे ब्रदर के साथ है, मैं तुम्हें बता दिया हूँ, अब तुम्हारा काम है मेरा विश को पूरा करना। जंगकुक कहते, मैं तुम्हारी विश को पूरा कर दूंगा, जो चाहते हो बोल देना, बताओ क्या चाहते हो? दूसरी पर्सन कहता है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अब जाओ और जाकर अपने लिटिल प्रिंस को वहाँ से लेकर आओ, या तो तुम्हारी माइंड में कुछ और चल रहा है। जंगकुक कहता है, चुप रहो, और इसके साथ जंगकुक कॉल को कट कर देता है। फिर जंगकुक अपने गार्ड्स को फिर से सियोल में वापस जाने के लिए कहता है। जंगकुक अपने गार्ड्स के साथ जब जा रहा था उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, पर वो तुरंत योंगी को कॉल करता है। योंगी कॉल को उठा लेता है। फिर जंगकुक कहता है, हियोंग मैं क्या कुछ पूछ सकता हूँ? योंगी कहता है, हाँ बताओ क्या हुआ है? जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या आपके पास कोई बॉय है? योंगी कहता है, हाँ क्या हुआ है, मैं तो बताया था कि उसकी हेल्प की ज़रूरत है। जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, आप क्या मेरे घर में आ सकते हैं? मैं 5 आवर के अंदर मेरी मेंशन में आ जाऊंगा, उसे लेकर मेरी मेंशन में आ जाना। इससे योंगी कॉन्फ्यूज होकर कहते, बट क्यों, हम लोग कल आने वाले हैं। जंगकुक कहता है, ऑलमोस्ट डे का टाइम ही हो जाएगा, प्लीज़ जल्दी से। योंगी कहते, तुम सच में पागल हो, ओके हम लोग आ रहे हैं। जंगकुक कह देता है और उसके बाद वो कॉल को कट कर देता है और उसके फेस पर एक स्मार्क आ जाता है।
और कहते रियली बेबी बॉय, तुम मेरे पास से भागने की ट्राई कर रहे थे और देखो तुम मेरी फैमिली मेम्बर्स के पास से चले गए हो। सच में मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ। फिर जंगकुक जो थोड़ा सा स्माइल करता है क्योंकि वो अपने बेबी बॉय को फिर से अपने पास पाएगा। 5 आवर बाद जंगकुक जब फिर से सियोल में वापस आता है, वो अपनी मेन मेंशन की तरफ जाने लगता है जिस बारे में तो उनको पता नहीं है। जंगकुक जब पहुंचता है वो देखता है वहाँ पर ऑलरेडी योंगी की कार था और दूसरी तरफ तब नींद से उठने के बाद योंगी और जिमिन उससे बता देता है कि उन लोग को अभी उन लोग की ब्रदर के घर में जाना पड़ेगा। जिस वजह से तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो लोग चला जाता है। तंग पहुंचने के बाद मेंशन को घूरने ही लगता है। इस तस्वीर में बहुत ज़्यादा बिग था जंगकुक की उस मेंशन से भी ज़्यादा, और तंग सोचने लगता है शायद ये पर्सन जंगकुक से भी ज़्यादा रिच होगा पर खुद को शो नहीं करता है जैसे जंगकुक करता है। और तंग जब अंदर जाता है सारे सर्वेंट उन लोगों को देखकर बो डाउन करने लगता है। फिर योंगी जो जिमिन को कहता है तुम उसके साथ बैठो, मुझे कुछ काम है, और इसके साथ ही उनकी कहीं पर चला जाता है और जिमिन तंग के साथ थोड़ा सा मेंशन के अंदर घूमने लगता है। तंग जिमिन की बातों को सुन रहा था। फिर कुछ देर बाद जिमिन को एक कॉल आता है और योंगी उससे कहता है जल्दी से हॉल रूम में आओ, कहाँ पर हो। जिमिन हाँ कह देता है और उसके बाद वो तंग को कहता है चलो हॉल रूम में चलते हैं, शायद मेरा लिटिल ब्रदर इन लॉ आ गया है। इससे तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर तंग और जिमिन हॉल रूम की तरफ चला जाता है। हॉल रूम में पहुंचने के बाद तंग देखता है योंगी किसी के साथ बातें कर रहा था जिसके बैग को तंग देख पा रहा था। फिर योंगी तंग को देखकर स्माइल करता है और कहते मेरे ब्रदर के साथ मिलो, मेरा ब्रदर जियोन जंगकुक। और इसके साथ जंगकुक पीछे की तरफ टर्न होता है। उसकी फेस बहुत ज़्यादा कोल्ड था। तंग जंगकुक को देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, उसकी ब्रीथ रुक जाता है और शॉक होकर जंगकुक को कहते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो तुरंत जिमिन के पीछे छुप जाता है। इसे देखकर जिमिन शॉक हो जाता है और कहते क्या हो रहा है। फिर तंग जो जिमिन को अपने शेकिंग वॉइस में विस्पर करते हुए कहते यही बॉय ने मुझे उठाकर लेकर गया था, ये मुझे नहीं छोड़ेगा अब। इससे जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है ओ बेबी बॉय प्लीज़ तुम ना बंद करो, तुम मेरे हस्बैंड बनने वाले हो, इस तरह से अब मेरे सामने बिहेव मत करो, मैं तुम्हें खाने नहीं वाला हूँ, बाय द वे मैं तुम्हें बेड पर तो खाने वाला हूँ। इससे योंगी कहता है जंगकुक क्या बातें कर रहे हो, तुम असल में सच में क्या हुआ है हमें क्या बता सकते हो क्लियरली। तंग रोते हुए कहता है प्लीज़ मुझे हेल्प करो, दोनों ने मुझे प्रॉमिस किए थे कि मुझे सेव करोगे तो फिर मुझे सेव करो। इससे जंगकुक कहता है यहाँ पर कोई भी तुम्हें मेरे हाथ से सेव नहीं कर सकता है, तो फिर बातें करना बंद करो और चुपचाप मेरे पास आओ, जिमिन के पीछे से हट कर। इससे तंग जिमिन को और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और कहता है प्लीज़ मुझे इससे बचाओ, और वो रोने लगता है। जिमिन को इससे बुरा लगता है पर वो एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। योंगी भी चुप था क्योंकि वो भी थोड़ा थोड़ा गेस कर सकता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसे अब सब कुछ समझ में आ रहा था कि उसकी ब्रदर नहीं असल में तंग को किडनैप किया था। फिर जंगकुक जिमिन की तरफ जाने लगता है। तंग इसे देखकर डरने लगता है और वो तुरंत पीछे की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे पता है कि जिमिन उसे हेल्प नहीं करेगा, ना तो योंगी। इसे देखकर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में शाउट करते हुए कहता है दौड़ना बंद करो, अगर मैं तुम्हें पकड़ लिया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर तंग दौड़ना बंद नहीं करता है और वो दौड़ने लगता है। जंगकुक जिसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और वो अपनी फ़ोन को निकालता है और वो तंग के पीछे पीछे जाने लगता है। योंगी जिमिन की तरफ देखता है। जिमिन गुस्से से कहता है तुम लोग की ब्लड लाइन कभी भी सुधर नहीं सकता है। योंगी कहते कम ऑन, तुम मेरे साथ अब इस तरह से फाइट मत करो। जिमिन कहते फाइट ना करो, पहले तो मेरी लाइफ को ख़राब कर दिए थे और अब यहाँ पर और एक इनोसेंट बॉय की तुम लोग लाइफ ख़राब करने में लगे हुए हो। योंगी कहता अब तुम मुझे भी प्यार करते हो, तुम कैसे ये सारी बातें कह सकते हो। आई नो कि मैं तुम्हें उठाया था पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर एक बात पर उसे ही लेकर आओगे। तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करते हो तो फिर तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो, मैं तुम्हें रोक कर नहीं रखा हूँ। जिमिन कहते हैं हाँ रोक कर क्यों रखोगे, क्योंकि तुम्हें जो बॉडी चाहिए था वो तो तुम्हें मिल गया है। इससे योंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है लिसन जिमिन, मैं तुम्हें सह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मन जो बोलेगा तुम
हर वक्त वही बोलते रहोगे? तुम भी अब मेरे फील रखते हो तो फिर पास्ट के बारे में भूल जाओ। और मुझे पता है कि मैं तुम्हें उठाया था, पर मैं तुम्हें क्या कोई ज़बरदस्ती किया था? ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो फिर ये सारी बातें बिल्कुल भी मत कहना। इससे जिमिन चुप हो जाता है और दूसरी तरफ टंग जो दौड़ ही रहा था वो एक जगह पर रुक जाता है और तुरंत आसपास देखता है। वो एक रूम के डोर को ओपन करने की ट्राई करता है जो ओपन हो जाता है और तुरंत रूम के अंदर चला जाता है। रूम पूरी तरह से डार्क था। टंग चुपचाप कहीं पर छुपने की ट्राई करता है, तभी वो अचानक से कोई चीज़ के साथ टकरा जाता है। शायद ये बेड था। फिर टंग जैसे भी करके बेड के कॉर्नर पर एकदम से चक्कर सूझ जाता है क्योंकि रूम में लाइट भी नहीं था। तो फिर उसे पता था कि शायद जंकुक उसे पकड़ नहीं पाएगा। पर कुछ देर बाद ही डोर के पास पैर की साउंड सुनाई देता है। इससे टंग घबरा जाता है कि अब क्या सच में वो यहाँ पर आ गया है। पैर की साउंड डोर के पास रुक जाता है। जंकुक उसे अपनी फ़ोन की फुटेज से सब कुछ देख रहा था कि टंग कहाँ पर कौन से रूम की तरफ जा रहा है। जंकुक इसे देखकर स्मार्ट करता है और डोर की तरफ देखकर कहता है, नाइस रूम, ऐसे भी तुम्हें मैं यही रूम में लेकर आता। और जंकुक इसके साथ डोर को ओपन करता है तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो सोले सोले लेट जाता है फ्लोर पर ताकि उसे ना दिखाई दे। जंकुक रूम के लाइट्स को ऑन करता है। रूम में रेड लाइट ऑन हो जाता है। इससे तो जो घबराने लगता है और मन में प्रे करता है, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ ये यहाँ से चले जाए प्लीज़। पर जंकुक तो उनके पास आकर रुक जाता है और फ्लोर की तरफ देखता है और अपनी काम वॉइस में कहता है, बेबी बॉय, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें फ्लोर पर बहुत ही ज़्यादा हार्डली और बहुत ही ज़्यादा बैडली तुम्हारे साथ लव मेकिंग करूँ? इससे टंग शॉक हो जाता है और तुरंत वो फ्लोर से उठ जाता है और वो भागने की फिर से ट्राई करता है। पर जंकुक टंग की हैंड को पकड़ लेता है और कहते, कहाँ पर जाने की ट्राई कर रहा हो? बार बार इतनी ज़्यादा दौड़ कर क्या टायर्ड नहीं हो जाते हो? चुपचाप अब दौड़ना बंद करो वरना तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा बैड होगा। टंग रोते हुए कहते, प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम जिसे चाहते हो उसे तुम पा सकते हो, पर मुझे जाने दो। जंकुक वेट नहीं करता है और वो टंग की नेक को पकड़ लेता है। इससे टंग शॉक हो जाता है और जंकुक की तरफ देखता है। जंकुक तभी अपनी हैंड को सोली सोली टंग के गले के पास लेकर आता है और कहते, क्या तुम्हें मैं मार दूँ? इससे टंग रोते हुए कहता, मार दो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला हूँ। इससे जंकुक स्माइल करते हुए कहता है, मरना पसंद है पर मेरा होना पसंद नहीं है। तुम बहुत ज़्यादा स्टबन हो। बाय द वे, मैं स्टबन बेबी बॉय को पसंद करता हूँ क्योंकि ये मेरा बेबी बॉय है, जैसा भी है मेरा ही है। और इसके साथ जंकुक टंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर लेता है। टंग इससे शॉक में चला गया था। वो जंकुक की सेस पर बार बार स्लैप मारने लगता है और उसे पुश करने की ट्राई करता है, पर जंकुक टंग की ओर से अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसे थोड़ा सा मूव तक नहीं करने देता है। इससे टंग के पास चुपचाप खड़े रहने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था और वो जंकुक को उसकी लिप्स की टेस्ट लेने देता है। जंकुक उसके लिप्स पर बाइट कर रहा था, सब कर रहा था और वो जब अपने टंग को टंग की माउथ के अंदर स्लाइड करने की परमिशन मांगता है, टंग अपनी माउथ को ओपन नहीं करता है। इसलिए जंकुक उसके लिप्स पर जोर से बाइट करता है और अपनी टंग को स्लाइड कर देता है और उसे डीप और पैशनेटली किस करने लगता है। फिर कुछ देर बाद जंकुक किस को ब्रेक करते हुए तुरंत टंग को बेड पर पुश कर देता है। टंग इससे पूरी तरह से शॉक था। उसे पता नहीं था जंकुक नेक्स्ट स्टेप लेगा। टंग तुरंत बेड की साइड में चला जाता है। इससे जंकुक स्माइल करते हुए कहता, जो भी क्यों ना करो बेबी बॉय, अब तुम इस रूम से बाहर नहीं जा सकते हो। तुम मेरी सच में ब्यूटीफुल रूम को चूज़ किया हो। आसपास तो देखो। टंग आसपास देखने लगता है। वो आसपास कुछ बेल्ट देख पा रहा था और कुछ अदर थिंग जो टंग को पता नहीं था कि क्या था और वो कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंकुक स्माइल करते हुए कहते, क्या हुआ है बेबी बॉय, क्या तुम्हें ये पसंद आया है? और जंकुक टंग के पास बैठ जाता है। टंग सोली सोली वो जो बेड पर था उससे पीछे की तरफ जाने लगता है। इससे जंकुक टंग के लेग्स को पकड़ लेता है। टंग अपने लेग्स की तरफ देखता है और जंकुक तुरंत उसे अपने पास खींच लेता है। इससे टंग खींचते हुए जंकुक के पास आ जाता है। टंग जंकुक की तभी फेस पर एक जोर से स्लैप मार देता है। इससे जंकुक खुद जो पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है
उसे ये पता नहीं था कि तंग उसके ऊपर हाथ उठाएगा। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि कोई भी उसके ऊपर हाथ उठाए, और स्पेशली कभी भी कोई भी उसके ऊपर हाथ उठाने की ट्राई तक नहीं किया है। और यहाँ पर तंग उसे हाथ उठाया है। जंगकुक इससे गुस्से में तंग की लेग्स को सुड़कर उसकी हेयर को ग्रैब कर लेता है और वो अपनी सीट से उठ जाता है। तंग की हेयर को जंगकुक टाइटली ग्रैब करते हुए नीचे की तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से तंग की फेस जंगकुक की तरफ था। फिर जंगकुक गुस्से से कहता है, तुम्हारी बहुत ज़्यादा हिम्मत हो गया है ना, मैं लिटिल किटन, तुम मुझे स्लैप मारते हो, तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे, तुम सच में करोगे। और जंगकुक इसके साथ तंग की हेयर को छोड़ देता है और वो जल्दी से बेड के पास जो कुछ बेल्ट रखा हुआ था इसमें से एक बेल्ट को उठा लेता है और तंग की तरफ देखता है, जो बेड से उतरते हुए भागने की ट्राई करता है और डोर पर जाकर बार बार नॉक करने लगता है क्योंकि डोर लॉक हो गया था। तंग अंदर से चिल्लाकर कहता है, प्लीज़ बाहर से कोई डोर को ओपन करो, जिमिन ह्यूंग, यूंगी ह्यूंग, प्लीज़ डोर को ओपन करो। पर कोई भी डोर को ओपन नहीं करता है। तभी जंगकुक तंग की हैंड को पकड़ लेता है और उसके हैंड के नीचे से राउंड होकर जंगकुक तंग को अपने शोल्डर पर उठा लेता है और उसे लेकर बेड की तरफ जाने लगता है। तंग बार बार जंगकुक की बैक पर पंच करने लगता है, पर जंगकुक तंग को नहीं छोड़ता है और उसे बेड पर फेंक देता है। इससे तंग तुरंत फिर से उठने की ट्राई करता है, पर जंगकुक आकर तंग के हैंड को पकड़ लेता है और उसे पिन कर देता है और अपनी उस बेल्ट से तंग की हैंड को लॉक कर देता है। तंग बार बार मूव कर रहा था, पर जंगकुक गुस्से में आ जाता है, पर वो तंग को नहीं छोड़ता है और उसे पूरी तरह से लॉक करने के बाद फिर से बेड से उठ जाता है और एक बेल्ट को फिर से लेकर आता है और तंग की शर्ट को पकड़ लेता है। तंग जंगकुक की तरफ इस बार रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करना, प्लीज़ तुम मुझे जो बोलोगे वो सब कुछ मैं करूँगा। पर जंगकुक गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारी बातों को ज़रूर रिस्पेक्ट करता अगर तुम मेरी बातों को सुनकर चलते तो। और इसके साथ जंगकुक तंग की शर्ट को पकड़ते हुए उसे खींच कर फाड़ देता है। इससे तंग शॉक में आ गया था। जंगकुक उसकी फटे हुए शर्ट को नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। फिर तंग की पैंट की तरफ अपने हाथ को लेकर जाता है और उसे भी सोले सोले हटाने लगता है। तंग के आँख से आंसू गिर रहा था, वो रोने लगता है, वो अपने लेग्स को मूव करने लगता है और जंगकुक को रोकने की हर तरह से ट्राई कर रहा था, पर जंगकुक नहीं रोकता है और वो तंग की बॉक्सर को भी हटा देता है और तंग को टर्न कर देता है। अब तंग अपने बैग पर था और जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है, अब तुम्हारी पनिशमेंट की बारी है। तंग रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करना। पर तभी तंग अचानक से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे मत मारो। पर जंगकुक तंग की आंख पर बेल्ट से बहुत जोर से हिट करता है, जिससे तंग बार बार रोने लगता है और रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे मत मारो, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पर जंगकुक गुस्से से कहते, क्यों बेबी बॉय, तुम मुझे स्लैप मारे थे ना, तो फिर मैं भी मार रहा हूँ। पर जंगकुक की बेल्ट की हिट की वजह से तंग को सच में बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा था। इसे देखकर जंगकुक अपनी बेल्ट को साइड में रख देता है क्योंकि वो तंग को इतनी भी ज़्यादा पेन में नहीं देख सकता है और वो सोले सोले तंग के आँख को रफ करने लगता है और कहता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा है। जंगकुक को तंग रोते हुए कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा है। जंगकुक कहता है, ओके मैं पेन को कम करा देता हूँ। और जंगकुक सोले सोले रुक जाता है और उसकी मार्क्स पर सॉफ्टली किस करता है। इससे तंग शॉक हो गया था और वो तुरंत कहते, तुम डांटी इंसान, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। पर जंगकुक तंग की बातों को नहीं सुनता है, वो तंग की हर एक मार्क पर किस करने लगता है। तंग इससे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो जंगकुक को बार बार उसे छोड़ देने के लिए कहता है, पर जंगकुक कहाँ पर सुनने वाला था। जंगकुक तंग को नहीं छोड़ता है और सोले सोले उसके बैक पर आ जाता है और उसके बैक पर भी किस करने लगता है और शक करने लगता है और अपने हैंड सोले सोले तंग की चेस्ट की तरफ लेकर जाता है। तंग इससे शॉक हो जाता है और कहता है, मुझे छोड़ दो यू प्रबेट। पर जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। वो तंग के नेक पर बाइट कर रहा था, उसके शोल्डर पर बाइट कर रहा था और उसकी सेस को रफ करने लगता है और पिंस करने लगता है। इससे तंग जो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा हेटफुल कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था। फिर जंगकुक तंग को टर्न कर देता है। तंग
जंगकुक की तरफ रोते हुए देखता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मैं तुमसे सच में शादी करूँगा, पर मुझे फोर्स मत करो। पर जंगकुक हंसते हुए कहता है शादी तो मैं तुमसे ऐसे भी करूँगा, तो फिर एक कोई भी बात नहीं है। और जंगकुक इसके साथ तंग निक के पास अपनी फ्रेंड्स को लेकर जाता है और तंग निक पर अब फिर से लव बाइट्स देना स्टार्ट कर देता है। तंग जो बार बार रोने लगता है और वो अपने मन में कहता है प्लीज़ मुझे सेव करो, मैं इसमें सारे से इरिटेट हो गया हूँ। फिर जंगकुक तंग की निक पर लव बाइट्स देने के बाद सोली उसकी सिस पर आ जाता है और उसकी सिस पर भी बाइट मार्क्स देते हुए उसकी निपल्स को अपनी माउथ में लेकर सक करने लगता है और वहाँ पर भी लव बाइट्स दे देता है। जंगकुक तंग की होल बॉडी में अपने बाइट मार्क्स से भर देता है। तंग अभी भी रो रहा था, वो फिर से रोते हुए कहते प्लीज़ अब बंद करो, तुम मेरे फुल बॉडी में बाइट्स मार्क देकर भर दिए हो, प्लीज़ बंद करो। पर जंगकुक स्माइल करते हुए कहते हैं वो बेबी बॉय तुम इसे एंजॉय करोगे, काम डाउन। और जंगकुक जब अपनी क्लॉथ को रिमूव करने लगता है, इसे देखकर तंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर जंगकुक तंग को अपनी डीप वॉइस में कहते हैं मेरे अपने लेग्स को ओपन करो बेबी बॉय, पर तंग ओपन नहीं करता है। जंगकुक जब तंग के लेग्स को खुद से ओपन करने वाला था, तंग जंगकुक की सिस पर जोर से किक करता है, जिस वजह से जंगकुक बेड पर गिर जाता है और वो तंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता तुम सच में सुधर नहीं वाले हो, तुम एक बैड और बहुत ही ज़्यादा बुरा पनिशमेंट डिजर्व करते हो। और इसके साथ तो जंगकुक जल्दी से नाइट स्टैंड के पास जाकर लिप को लेकर आ जाता है और अपने फिंगर पर अप्लाई करते हुए अपने 3 फिंगर को एक साथ स्लाइड कर देता है, जिस वजह से तंग पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। उसे अब और भी ज़्यादा पेनफुल हो रहा था, पर जंगकुक नहीं रुकता है और वो तंग को ठीक ठाक से प्रिपरेशन ना ही किए अपने फिंगर्स को निकाल लेता है और वो तुरंत ही तंग की लेग्स को फोर्सफुली ओपन करता है और उसके अंदर खुद को स्लाइड करते हुए उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इस तंग रो रहा था, बेडशीट को टाइटली ग्रैब करके रखता है और रोते हुए अभी भी जंगकुक के पास रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है बंद करो, पर जंगकुक नहीं सुनता है। तंग कुछ देर बाद फील कर पाता है उसे ब्लीडिंग हो रहा था, पर जंगकुक खुद को नहीं रोकता है। तंग रोते हुए कहते प्लीज़ बंद करो, पर जंगकुक फुल प्लेजर में था और वो हार्डली तंग के इनसाइड खुद को पुश करते हुए कहता है वो बेबी बॉय यू आर टू गुड। इससे तंग सिर्फ रोने लगता है और जंगकुक जो फुल एंजॉय करने लगता है। जंगकुक को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो क्लाउड 9 में है। जंगकुक तंग के साथ तब तक इंटीमेट होने लगता है जब तक वो नोटिस नहीं करता है कि तंग सेंसलेस हो गया है। इसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है बेबी बॉय तुम मुझे संभाल नहीं पाए हो, मैं सच में सेटिस्फाइड नहीं था। और जंगकुक उसके बाद वो बाथरूम में जाता है और बाथरूम में जाने के बाद वो जब बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आता है आकर देखता है कि तंग को ब्लीडिंग हुआ था। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है तो फिर मैं तुम्हारा फर्स्ट टाइम था बेबी बॉय, आई थिंक मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट बनना चाहिए था, वरना तुम इतनी ज़्यादा पास आउट नहीं हो जाते। और जंगकुक उसके बाद तंग को बाथरूम में ले जाकर उसे भी क्लीन कर देता है और उसे लेकर अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है। योंगी और जिमिन जो इसे देखने लगता है, फिर जंगकुक उसे लेकर सीधा अपने रूम में जाता है और उसे बेड पर सॉफ्टली लिटा देता है। और दूसरी तरफ योंगी जो अभी भी जिमिन के साथ बातें करने की ट्राई कर रहा था, जिमिन कहता है तुम सच में एक नालायक पर्सन हो, तुम जाकर उसे रोक सकते हो, तुम क्या कुछ साउंड नहीं सुन पा रहे हो, तुम क्या उसकी पेन के साउंड को सुन नहीं पा रहे हो। योंगी कहते हैं मेरा काम नहीं है, मैं वहाँ पर नहीं जा सकता हो, ये उन लोगों की मैटर है। योंगी को जिमिन कहते तुम प्रॉमिस किए थे कि हम लोग उसे सेव करेंगे, तो फिर यही था। योंगी कहता है अगर वो कोई और पर्सन होता तो फिर मैं सेव कर लेता, पर मैं उसके पास से सेव नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक और ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैं जंगकुक के पास से उसे सेव करने की ट्राई किया तो फिर वो खुद पागल हो जाएगा और उसके बाद साइको की तरह बिहेव करेगा और हम लोगों के ऊपर ही अटैक कर देगा, और मैं ऐसा कोई भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ, इसी वजह से मैं कोई भी ऐसा चीज़ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए योंगी को जिमिन कहते तुम सच में कुछ भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ मुझे फोर्स करने के अलावा। और इसके साथ जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।